भाजपा सरकार में आज जितना बैंक वाला को या तो किसी को इतना चढ़ावा इतना बढ़ावा दे दिया, थाना को या किसी को इतना बढ़ावा दिया है कि किसी को बात सुनने के लिए डीएम तक पहुंचे, लेकिन कोई कहीं हमको बात को कोई सुना तक नहीं। डीएम से लेके इस डीएम से कहाँ नहीं पहुंचा घर बचाने के लिए। अंत में हमको गाड़ी घोड़ा बेच के हमको घर बचाना पड़ा। ये हुआ बीजेपी सरकार का मुद्दा। देखिए बीजेपी सरकार का खुलासा देखिए, यहाँ पे कहता गरीबों का सरकार है, गरीबों को मदद करता नहीं है, गरीबों का सरकार नहीं है, लेकिन मानते हैं कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है। ये नहीं हम करें कि पर्सनली मेरे लिए ऐसा, लेकिन मेरे जैसा कितना महिला रो रहा है आज बैंक से लोन लेके, जो तो भगवान जाने। नहीं दीजिएगा तो घर कब्जा करने 2 गाड़ी फोर्स आके हमको थाना पर से लौट के गया। कोई हम दम घुट घुट के अंदर से रह गए, लेकिन कोई हमको बचाने तक नहीं आया। किसी से कोई मदद मांगे, गांव घर किसी से भी मदद मांगे, कोई नहीं मदद करने आया। रोइए नहीं रोवे नहीं। आज हम क्या स्थिति में है जो तो मैं जानता हूँ। बताइए। पोता की 1 साल से पढ़ाई छूट गया, जब से हमको हस्बैंड डेड किए, जब से दुकान तोड़ दिया, जान के तोड़वा दिया गया, जान के हमको गाड़ी को नीलाम करवा दिया गया। किसको कहूँ नहीं कहूँ, अल्ट्राटेक से मेरे गाड़ी को फंसा दिया गया, नहीं चलवाया गया। आज हमको इस कगार पर पहुंचा दिया कि आज मजदूरी करने पर भी हम लोग के मजदूरी करने में शर्म आ रहा है कि मैं कहाँ जाके कमाऊँ खा। क्या बोलूं, इस पल में इतना भावुक पल है। किस समुदाय से आप आते हैं चाची? कौन? कुर्मी समाज से। कुर्मी है। देखिए नीतीश कुमार का अपना ये जाति, नीतीश कुमार तो ठीक से जातीयता भी नहीं कर रहा। मैं जाति विशेष पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। रोड पर इस वन सब कमाता खाता है आदमी, कितना क्या आज कौन कगार पर है जो तो भगवान जानेंगे, आदमी कोई नहीं बता सकता। हम लोग कम से कम दनियामा में 400 महिला एकजुट हो के ग्रुप चलाते थे, बढ़िया से कमाते थे, खाते थे, लोन लेते थे, चलाते थे। उसी से आज हम इतना किए, और उसी से वही लोन के चक्कर में हम ले लिए बड़ा बैंक से लोन, आधार हाउसिंग से। वो ऐसा हुआ कि हमारा 1 साल से दुकान टूटने के बाद हमको किस्त ही नहीं गया, तो हमारा घर पर डीएम से लेके कौन कौन मजिस्ट्रेट आ गया घर कब्जा करने के लिए, ताला मारने के लिए। इतना तक हमको मजबूर कर दिया दनियामा के आदमी। कहाँ जाऊं, बेच के जाऊं, कहाँ जाऊं। आज हमको ये स्थिति है कि हमको जहर खा के मरना पड़ेगा, अंत में मरना पड़ेगा। अब कोई उपाय नहीं है मेरे पास कि कोई हमको मदद करने के लिए आगे आवे। नहीं, बैंक से लोन लेने के लिए कम से कम 10 बैंक दौड़े हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इस बैंक से हम हटा के दूसरा बैंक, स्टेट बैंक में कहीं भी हम लेके कुछ गुजर बसर करूं, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं है। आखिर वोट मांगने के लिए 10 गो आ रहा है, 10 गो दौड़ रहा है, 10 गो कर रहा है, तो क्या वोट दे देंगे? नहीं देंगे, घर बैठल रह जाएंगे, वोट किसी को नहीं देंगे। देखिए सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू के समुदाय से ये चाची बिलोंग करती है। मैं जाति विशेष पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब कहा जाता है कि आरजेडी जो है यादवों का सपोर्टर है, यादव जातिवाद करता है, तो नीतीश कुमार से मैं कहना चाहता हूं कि तुम तो ठीक से जातिवाद भी नहीं कर रहे हो। ये आप ही के समुदाय से बिलोंग करती है, और इन्होंने जो अपना दुखड़ा सुनाया, इनको सुनकर शायद ऐसा कोई कलेजा होगा जो नहीं रोएगा। बताइए, इनके जो आसियाना था, आसियाना उजड़ गया, इनका परिवार टूट गया, और लोग कहता कि नीतीश कुमार जो है विकास पुरुष है। किस बात की विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार को? जब अपने कौम को नहीं बचा पाए, अपने क्षेत्र को नहीं बचा पाए, तो किस बात का विकास पुरुष भाई? और कहते हैं शराबबंदी सबसे बड़ी मुद्दा होती है। कहीं भी हम लोग जाते हैं कहता शराब बंद है, शराब बंद है। शराब से ही इनका घर पूरा बर्बाद हुआ है। पहले इनका पति पीता था और इस दुनिया से चले गए, अब इनका बेटा वही करतूत कर रहे हैं, वो भी कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। जो भी कुछ इनके चाची हैं, इनका कुछ आशा था, सारे आशा जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और पूरी तरीके से ये जो परिवार है वो दुखों में विलीन हो जाएगा। लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है, और लोग रैली कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है और प्रचार कर रहा है, हाथ जोड़ता है कि हमें वोट दीजिए। किसको आप वोट, क्या ऐसे कंडीशन में आप किसी को वोट देना चाहिए? नहीं, किसी को वोट नहीं देना चाहेंगे, किसी को नहीं। और किस लिए वोट देगा आपको? जब जनता चुनती है अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कि कहीं ना कहीं ये आगे चलकर हमें मदद करेगी, तो जब जनता के समस्या को आप नहीं सुनिएगा तो आपको किस लिए वोट किया जाएगा? 400 महिला है ना, एकजुट है, हम कहीं भी किसी को वोट नहीं डालेंगे, सब एकजुट है तो एकजुट है बस। बाकी इनके हालातों को देखकर मैं भावुक हुआ, लेकिन क्या करूं, मेरा ये काम है। अगर ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगा तो लोग नहीं देखेगा और ये बहरी सरकार नहीं सुनेगी। बाकी जनता, आप लोग मालिक है, इसके ऊपर क्या आप प्रतिक्रिया कीजिएगा? क्या ये लेडीज के साथ, ये चाची के साथ गलत हुआ या सही हुआ, और कितना सही हुआ? क्या ये सुशासन की सरकार में ये जायज है? क्या इसीलिए सुशासन की सरकार इसको कहा जाता है कि किसी का आशियाना छीना जाए? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।